अगर अभी आपकी उम्र 14 से 20 साल के बीच में है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखी तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में गारंटेड आप पछताने वाले हो। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही तो होती है जी कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है। जिस झूठी नींद में आप सोए हुए हो ना, उससे उठाने के लिए। हो सकता है कि आपको कुछ बातें शायद थोड़ी कड़वी भी लगे, लेकिन ये बात आपको बाकी के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों से अलग बनाएगी। क्योंकि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया कि अभी का ये जो 14 से 30 साल की यंग एज है, ये आपके गोल्डन एज है। क्योंकि अभी आपके पास काले बाल हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े बड़े सपने और शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी शायद फिर कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगी। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये कहा था कि जवानी जिंदगी का सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट समय है। इस समय में आप जो काम करते हो वही ये डिसाइड करता है कि ये आपके आगे आने वाले साल में कैसे होंगे। इस टाइम में आप जो भी काम करते हो वही ये डिसाइड करता है कि आपके आने वाले साल कैसे होंगे। लेकिन अगर आप अभी इस उम्र में अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी, लर्निंग पावर और पोटेंशियल को यूं ही वेस्ट कर दोगे फ़ोन में या फिर किसी फालतू चीज़ों में, तो ये आप अपने एक ही बार मिलने वाली लाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत करोगे। देखो, हमारा गोल आपकी कमियां गिनाना नहीं है, बल्कि हमारा गोल तो ये है कि हम आपके साथ आपके लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी मदद करें। वो ज़िंदगी जो आप डिज़र्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप अपने फ़ोन में घुसे रहने के लिए, अपने सपनों के लिए एक्शन ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए होगे। शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अभी उतना समय बीता ही नहीं, अभी तो मेरे पास फुल टाइम है चीज़ें करने के लिए, मैं आगे चलकर कर लूँगा। वैसे भी मुझे तो अभी कुछ समझ आ नहीं रहा कि अभी मैं क्या करूँ। तो हम यहाँ यही कहेंगे कि कुछ मत करो, कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समय और रुक जाओ। क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, वो आपको अपने आप समझा देगी। क्योंकि यही सेम गलतफहमी 99% लोगों को भी होती है कि उनके पास फुल टाइम है, अभी देर हुई ही नहीं है। हम अभी आपको बता रहे हैं ना, वैसा आपके पास बताने वाला हमेशा कोई नहीं होता जो ये याद दिलाता रहे कि आप लाइफ में जो सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हो वो उतना सीधा, आसान और जल्दी से जल्दी मिलने वाला नहीं, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है और आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना ज़्यादा टाइम और साल लेता है। और ये बात हम यूं ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। इसीलिए अगर आज से आप फुल पावर में एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश यार कुछ साल पहले स्टार्ट कर लिया होता इतनी मेहनत करना, तो आज मैं उस पोजीशन पे होती जहां मैं होना चाहती थी। अब तो एज के साथ साथ मेरी धीरे धीरे एनर्जी और पावर भी कम होती जा रही है। ज़िंदगी में पेशेंस यानी धैर्य रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पेशेंस सही नहीं जो आगे चलकर आपकी लाइफ को वैसा ही बना दे जो आप कभी जीना ही नहीं चाहते थे। और वैसे भी अगर आप जो सक्सेस अगले कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो, तो बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों लगाना। इलॉन मस्क भी कहते हैं कि पेशेंस रखना बंद करो और अपने आप से पूछना शुरू करो कि मैं अपने 10 साल के प्लान को 6 महीने में कैसे पूरा कर सकता हूँ। पर यार, आपको नहीं पता कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है। आपको क्या पता, मैं ही जानती हूँ मेरी सिचुएशन। मैं पढ़ नहीं पाती क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट सही नहीं है। मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। मैं जॉब नहीं कर पा रही क्योंकि हर जगह इंग्लिश ज़रूरी है और जॉब भी कम है और सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखते हैं जॉब में। मैं गलत आदतों में फंस चुकी सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है, और जब सब कुछ सही हो जाएगा तब करूँगी। मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। मैं आज ऐसी हूँ क्योंकि मैं गलत घर में पैदा हुई, मेरी किस्मत ही खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे आसान होता है अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को किसी दूसरे पर थोपना, मगर फिर भी किसी और पर अपनी प्रॉब्लम का ब्लेम थोपने से वो सॉल्व तो नहीं हो जाएगी, रहेगी तो वो हमेशा आपकी ही प्रॉब्लम, जिन्हें आज नहीं तो कल आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे और शिकायत करते रहोगे तो लोग आपको सुन तो लेंगे, आपको थोड़ी बहुत तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर भूल जाएंगे।
पर कुछ भी ठीक तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको समझते नहीं आपकी प्रॉब्लम और सिचुएशन, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि प्रॉब्लम पर फोकस करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आपकी लाइफ में शायद जेन्युइन प्रॉब्लम है और सिचुएशन भी शायद सच में बहुत ख़राब है, लेकिन अभी या तो अपनी प्रॉब्लम या सिचुएशन पर फोकस कर सकते हो या इस पर फोकस ना करते हुए 10 गुना ज़्यादा एक्शन ले सकते हो इन्हीं प्रॉब्लम सिचुएशन से जल्द बाहर निकलने के लिए। क्योंकि जितने रिस्क आप अभी इस उम्र में ले सकते हो उतने रिस्क आप शादी के बाद, बच्चे होने के बाद या फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपकी उम्र हो जाएगी तब आप नहीं ले पाओगे। इस टाइम आप अपने सपनों के लिए और अपनी लाइफ के पर्पस के लिए कोई रिस्क ना लेकर आप अभी अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। और रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रिस्क लेने के लिए कुछ भी रिस्क ले लो, बल्कि आपको सोच समझकर अपने सपनों के लिए कैलकुलेट रिस्क लेना है। हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगता है, जिन दोनों की अभी आपके पास कोई कमी नहीं है। आप बस उन्हें गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों, रिस्क ईंटों की तरह होती है जिनका इस्तेमाल करके या तो आप अपने और अपने सपनों के बीच एक दीवार खड़ी कर सकते हो या फिर इन्हीं ईंटों का यूज़ करके एक ब्रिज बना सकते हो जिस पर चलकर आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हो। इसीलिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दो कि अगर मैं गलती से फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि यही सब लोग एक दिन ऊपर चले जाएंगे। और वैसे भी क्या वो खुद परफेक्ट हैं जो आप उनके बारे में सोच रहे हैं? ये टाइम अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने सपनों को चेस करने का, उस पर काम करने का समय है जो आप दिल से करना चाहते हो, जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जो करना है अभी करो, आज करो, कल पर कुछ मत छोड़ो। सोचने के लिए, एंजॉय करने के लिए और आराम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इस गोल्डन ईयर में जितना हो सके उतने एक्शन लो, काम करो। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और भूल के सिर्फ और सिर्फ काम करो, नहीं, बल्कि आप बाकी चीज़ों को भी साथ में लेकर चलो। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सबके साथ इस उम्र को स्पेंड करो, लेकिन 16 घंटों में से कम 8 घंटे अपनी ग्रोथ और सक्सेस को भी दो, सिवाय सिर्फ टाइम वेस्ट करने के। क्योंकि जब ये उम्र बदलने लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगी, जब ये गोल्डन टाइम खत्म होने लगेगा, तब क्या करोगे? क्योंकि आप चाहो या ना चाहो ये टाइम खत्म होना ही है। और ये बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आगे जाके लाइफ कितनी मुश्किल होने वाली है या आसान। आप अपने आसपास के लोगों को देखकर जान सकते हो। देखो, लाइफ के इस सर्कल में आप कुछ भी कर लो, एक फेज़ ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आपको ना चाहकर भी हार्ड वर्क और मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग जवानी में ये मेहनत करके आगे चलकर आराम से जीते हैं, तो कुछ लोग आज मज़े करके बुढ़ापे तक मेहनत करते हैं, जब उम्र बीत जाती है और शरीर में जान नहीं होती। इसीलिए आज मेहनत करो, वरना आगे जाकर जब लाइफ अपनी मर्जी से मेहनत करवाएगी, जब वो काम करना होगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको वो ज़बरदस्ती बिना मर्जी के करना होगा, तब वो आपकी चॉइस नहीं मजबूरी होगी, जिसमें ज़्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। वहीं अगर आपने इस गोल्डन एज की वैल्यू समझ ली, अगले 8 से 10 साल जितोड़ मेहनत करके अपने आप को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे आने वाले 50 साल सुकून से गुजारोगे, तो 20-30 साल बाद जब रात के अंधेरे में आप अपने घर की छत पर खड़े होकर आसमान को देख रहे होंगे, तब आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। आपको अपनी मेहनत पे, अपने आप पे कितना प्राउड फील होगा। उस टाइम मन ही मन अपने यंगर सेल्फ को सिर्फ 2 ही वर्ड कहोगे, थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।